बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 और इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले जो रिलेशन है उसका इंट्रोडक्शन आज करेंगे। आपका आर्टिकल है पहला, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने ये प्लस माइनस के साथ दो रूट लिए थे, इनका नाम हम रख देते हैं अल्फ़ा और बीटा। ये खुद से सपोज किया इस किताब में अल्फ़ा बीटा, और इसके अलावा भी लिया जा सकता है, हम इस किताब के मुताबिक चलेंगे। तो यहाँ पे हमने जो आपके रूट्स होते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, c कांस्टेंट टर्म है, या इसको ये भी कह सकते हैं x ज़ीरो का जो कि 1 होता है कोफिशिएंट है। बहरहाल इसे आमतौर पे कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, आपकी किताब में भी कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ। तो ये जो है a b c, इनका रिलेशन ये अल्फ़ा बीटा के साथ हमने तलाश करना है, और इसके दो स्टेप्स होंगे। एक सम ऑफ रूट्स लेंगे हम, ये देखिएगा, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा। ये दोनों रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इन्हें जमा करते हैं। और मैं एक स्टेप जाना चाहूँगा। फर्स्ट कर लें, इन दोनों के दरमियान जमा की अलामत है, तो मेरे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2a, और जो ऊपर वाली टर्म्स है वैसे लिख दें, b स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस यानी कि सिंबल नहीं चेंज होनी, और इसको एज इट इज़ लिख दें। प्लस का मतलब इसको एज इट इज़ लिख दें, माइनस है तो माइनस लिख दें, प्लस है तो प्लस लिख दें, 4ac। ये जी सम ऑफ द रूट। यहाँ पे देखिएगा, ये अंडर रूट वाली टर्म जो है प्लस और माइनस में के डिफरेंस के साथ बराबर है दोनों, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास आ गया यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 1b माइनस का 2b ओवर 2a अल्फ़ा प्लस बीटा। 2 से कैंसिल हो गया, माइनस b ओवर a। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट निकला वो निकला अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, ये साइड पे मैं लिख लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको बोलेंगे एस फॉर सम ऑफ द रूट। ये आपके पास है माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस बी है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने सम ऑफ द रूट निकाल दिया। अच्छा जी, इसके बाद अगला है जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स, इसके बाद है प्रोडक्ट। तो उसमें क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो आपके पास ये अल्फ़ा की कीमत है, ये बीटा की कीमत है, माइनस बी और माइनस, ये आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी कीमत आ गई। इसमें देखिएगा आपके पास ये फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपके पास ये फॉर्म है तो ये आंसर आएगा, ये फॉर्म है इधर, और हम इसे बोलते हैं पहला माइनस दूसरा इंटू पहला जमा दूसरा। पहले का इंट्रोडक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहला वो होता है क्योंकि सिंबल एक जैसी हो, ये दोनों ए हैं तो ये पहला हो गया, प्लस के ये माइनस और प्लस है, ये दूसरा है बी। तो आप इसे बी स्क्वायर लिख दें, यानी पहले का स्क्वायर, अगर कोई शक शुबा है तो माइनस बी लिख लें, इसका होल स्क्वायर ले तब भी ये बी स्क्वायर ही आएगा, और माइनस दूसरा मेंबर यहाँ पे है
अंडर रूट वाली कम, बिल्कुल एक जैसी है, जमा माइनस के फ़र्क के साथ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका स्क्वायर, ये जी मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2a से मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे प्लस का बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आगे देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास आ गया, ये ब्रैकेट खोल दें, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ये आपका बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया प्लस माइनस की वजह से, और अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ये a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, c ओवर a। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, इसको एक रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा। यह आपके पास आएगा c ओवर a। c ओवर a, c को हमने बोला कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और a जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया और ये सम ऑफ द रूट आ गया, और ये जो एक्सरसाइज है इन्हीं दोनों रिलेशन के बिहाफ पे हम हल करेंगे। चलिए, इसका इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको हल करना शुरू करते हैं। कहते हैं विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन में ये क्वेश्चन 1 है और गलबन 5-6 सवाल इसके होंगे, वो करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, जैसे कि बार बार हम पहले भी करते रहे हैं। ए की जगह यहाँ पे 1, बी की जगह यहाँ पे -5 है, सी की जगह पे 3। अच्छा, हमें पता है सम ऑफ द रूट क्या होता है। सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये है -b ओवर a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x के लिए साइड पे लिखा हुआ। तो सम ऑफ द रूट मेरे पास आएगा -b। b की कीमत मेरे पास -5 है, -5, और a की कीमत है 1। तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया +5, ये सम ऑफ द रूट्स आ गया। इसके बाद जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारे पास रिलेशन है जी c ओवर a, यानी कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास आ गया c की जगह 3 है और a की जगह 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3। ये सम ऑफ द रूट 5, ये सिंपल छोटा सा बगैर हल किए हमने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बता दिया, ये इनके आंसर है। अब इसके बाद मैंने इसका थर्ड पार्ट लिखा है, सेकंड पार्ट इजीली कर लेंगे, बल्कि एक करने के बाद सारे ही की जा सकती है। बहरहाल 1 से 2 मज़ीद मैं करता हूँ। तो px² माइनस qxr, तो a की जगह आपके पास लिखा हुआ है p, और b की जगह लिखा हुआ है माइनस का q, और c की जगह लिखा हुआ है r। सम ऑफ द रूट हमारे पास होता है -b ओवर a, तो -b, माइनस की लामत डाल लें और b की जगह -q, और a की कीमत आपके पास है p, तो माइनस माइनस प्लस हो गया q ओवर p, सम ऑफ द रूट, ये आपके पास आंसर बना। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट c ओवर a, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c की कीमत हमारे पास है r और a की कीमत p। सिंपल ज़बानी सवाल, ये इसके आंसर है। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट,
मेरे ख्याल में इस सवाल को हल करने के बाद आपका खुद दिल करेगा कि ये मज़ीद ना किए जाएं। ये इतने आसान और टू द पॉइंट है। ये देखें, ये l प्लस एम एक्स स्क्वायर m प्लस एन एक्स और ये कांस्टेंट टर्म है n माइनस एल। तो इसे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की जगह हमारे पास है l प्लस एम, b की जगह हमारे पास है m प्लस एन, c की जगह हमारे पास है ये n माइनस एल और सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी ओवर ए। तो इसको हल करना शुरू करते हैं। माइनस बी की जगह हमारे पास है m प्लस एन और a की जगह हमारे पास है l प्लस m। किसका ख़त्म, आंसर सिर्फ लिखना ही था। उसके बाद प्रोडक्ट c ओवर ए, c की कीमत है n माइनस एल ओवर a की जगह l प्लस एम। नहीं जी, मेरे ख्याल में इसके तकरीबन 6 पार्ट्स हैं, तो 3 मैंने कर दिए हैं और बड़ी आसानी से बाकी जो छोड़े वो आप कर लेंगे जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ दिस इक्वेशन दी हुई है। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन की मतलब बात हो रही है सम ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट जो है इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसके सम ऑफ द रूट जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है। कहते हैं इज़ ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि इसका सम और प्रोडक्ट का दुगना आपस में बराबर है। ये इससे सवाल दिया और फाइंड द वैल्यू ऑफ के की इसने लिखा हुआ है अननोन वैल्यू है, वो आपने मालूम करनी है। अच्छा, इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम पहले सम ऑफ द रूट निकालते हैं। सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए। अभी भी लिखा हुआ है माइनस बी ओवर, लेकिन हमने ज़ुबानी याद करना। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी, सॉरी यहाँ पे मैं अपना ए बी सी की कीमतें वो लिखना भूल गया हूँ, डायरेक्ट लिखते हैं। ए की कीमत 2k, बी की कीमत माइनस का 3, सी की कीमत 4k। ये एक्स का कोएफिशिएंट ए होता है और एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, ये -3 है और ये कांस्टेंट टर्म 4k। तो माइनस का बी -3 और ए की कीमत है 2k। आपके पास 3 ओवर 2k आ गया। इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे आ जाए, अल्फ़ा बीटा। तो ये सी ओवर ए, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी की कीमत हमारे पास है 4k और ए की कीमत हमारे पास है 2k। ये के से कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है हमारे पास वो आ गया 2। अब ये कंडीशन दी हुई है सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट हमने क्या निकाला, 3 ओवर 2k और प्रोडक्ट हमने निकाला सिंपल 2। ये 2 इसकी जगह 2 4 हो गया। इसके बाद ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। इसके नीचे 1 है, ये 4 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8k हो गया, इजिकल टू 1 इससे मल्टीप्लाई का 3 और k की कीमत 3/8। ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k है इसका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी मैं कर रहा हूँ। इसमें देखिएगा लिखा हुआ है सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यानी सम ऑफ द रूट ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये हो गया। कहते हैं 3/2 टाइम्स है, प्रोडक्ट जो है ये सम का 3/2 टाइम्स है। तो इसमें सम और प्रोडक्ट निकाल के दर्ज कर देंगे और के की कीमत इस तरीके से हम निकाल सकेंगे। अच्छा, वी कंपेयर इट विद ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की कीमत यहाँ पे 1, बी की कीमत 3k माइनस 7, 3k माइनस 7, और सी की कीमत हमारे पास है 5k। अच्छा, सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, इसमें कीमतें पुट करते हैं। माइनस बी माइनस का 3k माइनस 7 ओवर ए की जगह आपके पास 1 है, इसको खोल देंगे तो ये माइनस का 3k हो जाएगा और प्लस का 7, 1 को तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। अच्छा, सी कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 5k, इसकी जगह 5k, और ए की कीमत 1, तो प्रोडक्ट आपके पास आ गया 5k। अब इसके अंदर कीमतें पुट करते हैं। सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट हमारे पास है माइनस 3k, माइनस 3k प्लस 7, 3/2, और अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास है 5k, इधर लिखते हैं 5k। अच्छा, यहाँ पे भी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6k प्लस 14, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसके नीचे 1 है, ये 5 की 15k है, 15k 1 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 15k। इसके बाद 14 इधर रखें, ये प्लस करने के लिए उधर लीजिए, 15k प्लस 6k, ये हो गया जी 21k। 14k की कीमत आ गई 14 ओवर 21, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 के टेबल पे डिवाइड होंगे, k इज इक्वल टू 7 2 दा और 7 3 दा, k की कीमत आपके पास आ गई 2/3 जी। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया, इसके 2 पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह दोनों कर देते हैं। कहता है फाइंड k इफ k की कीमत मालूम करें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं ना वो अल्फ़ा बीटा होते हैं, अल्फ़ा बीटा। कहता है सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2, ये गिवन कंडीशन है। इस कंडीशन के साथ चलेंगे हम, तो हम पहले इसकी सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। वी कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की कीमत आपके पास है 4k, b की कीमत आपके पास है 3k, c की कीमत आपके पास है माइनस का 8। अब सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b ओवर ए, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इसको प्रूव भी किया। माइनस का b माइनस 3k हो गया, और a की जगह आपके पास है 4k, तो ये k से कट गया, माइनस 3/4 आपके पास आ गया सम ऑफ द रूट। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, c ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, p इससे भी लिख सकते हैं। अब मैं अपना सिर्फ इसके जो टर्म्स हैं उसी के साथ लेके चल रहा हूँ। c की कीमत माइनस 8, a की कीमत 4k, इसकी जगह लिखें 4k, 4 2 8, माइनस 2 बच गया ऊपर, k अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास ये कंडीशन है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2। हमारे पास तो कीमत है जी अल्फ़ा प्लस बीटा की, के तो है ही नहीं, और अल्फ़ा इंटू बीटा की ये कीमतें, और ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसकी कीमत कैसे दर्ज करेंगे? 8 क्लास में आपने सीखा था बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसी को लेके आप आगे चलेंगे। देखिए मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहा हूँ। फैक्टराइजेशन में आपने जगह जगह पे ये काम किया हुआ,
और ये देखें ये स्टेप कहाँ कहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो बी। ये तो अपनी तरफ से जमा किया, ऊपर तो था ही नहीं, तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा भी करेंगे, प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का इज इक्वल टू 2। अच्छा इसके बाद देखें ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। नहीं, थोड़ी तसल्ली हुई कि हमारे पास इसकी कीमत है, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है माइनस 3/4, इसका स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा जो है उसकी कीमत है माइनस 2/k इज इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का स्क्वायर जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 9/16, और ये प्लस का 4/k इज इक्वल टू 2। 9/16, ये 2 इस तरफ ले आए माइनस का 2, ये k उस तरफ ले जाए माइनस 4/k। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 16, क्योंकि इसके नीचे ओवर 1 है। 16 1 दा 16 हुआ, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया 9 माइनस 32, 16 टू द 32 ओवर माइनस 4/k। यहाँ पे आपके पास बच गया इसमें से 2 निकालेंगे तो माइनस 23 आई थिंक, और ओवर 16 इज इक्वल टू माइनस 4/k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इस पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 23k, 4 इससे 64 माइनस 64, k की कीमत निकालेंगे माइनस 64, ये माइनस 23 इसके नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस माइनस से कट गया, 64/23, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होता किसी नंबर से, तो k की आंसर हुआ ये इसका। अब इसका सेकंड पार्ट, ये भी सेम कैटेगरी का है। कहता है फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, वही बात आ गई, ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन बदल गई, वहाँ पे 2 था यहाँ पे 6 आ गया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट इज 6, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अच्छा हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। a की जगह आपके पास है 1, b की जगह आपके पास है माइनस का 2k, c की जगह आपके पास है 2k प्लस 1। सम ऑफ द रूट माइनस b/a माइनस माइनस का 2k, और a की जगह आपके पास 1 नहीं है, तो ये सिंपल आ गया प्लस का 2k। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c हमारे पास है यहाँ पे 2k प्लस 1 ओवर a की जगह 1, तो अल्फ़ा बीटा की कीमत आ गई 2k प्लस 1। अच्छा ये फार्मूला लिखा हुआ था, मैंने मिटा दिया, उसको मैंने यूज़ नहीं किया दोबारा, कि ये बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। बाद में तो किसी ने कॉलेज में गाइड नहीं करना, वो खुद से इतना मजबूत होना चाहिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी। तो मैं कहता हूँ जितनी इसकी दोहराई हो जाए। देखें इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अपनी तरफ से प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। 2 अल्फ़ा बीटा आपने अपनी तरफ से जमा किया, ऊपर तो नहीं था इसलिए माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। अब ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत भी है, अल्फ़ा बीटा की भी है, दोनों की। इसकी कीमत है 2k, इसकी जगह लिखें 2k का स्क्वायर 2, अल्फ़ा बीटा आपके पास है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 4k और माइनस का 2, इस 6 को दिले माइनस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4k² माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 इसमें से कॉमन निकल रहा है, इसके फैक्टर हम बना सकते हैं, बड़े फैक्टर बनेंगे, क्यों ना हम मुख्तसर कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। k² माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k हम 4 हमें पता है 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद क्या रह गया, k² माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 1 द 2, 2 और 1 का फैक्टर k² माइनस 2k, पेयर बनेगा इसका 2k माइनस का 2k और प्लस का k। आपके पास 2 और 1 का फैक्टर है, बड़े के साथ ये लामत लगाएंगे माइनस का 2, और उसके बाद जो दूसरी लामत, क्योंकि तो फ्री करना, जमा की लगानी पड़ेगी, और ये प्लस का k और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले k माइनस 2, यहाँ से कॉमन ले कुछ नहीं, 1 k माइनस 2, k माइनस 2 फिर कॉमन है, और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर हैं, बड़ी बड़ी 0 के बराबर रखें, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू माइनस 1। k की यहाँ पे दो गिनते हैं आपके पास है, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट 6 होंगे। अगर यहाँ पे k मिटा के हम 2 लिख दें या माइनस 1 लिखते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये आर्टिकल और ये क्वेश्चन जो बाद में भी हम करेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ मैट्रिक में, इवन FSC में भी जाके आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।